जबान हमारी बहुत खराब है, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते हम। बोलेंगे जवाब आएगा, तुम एक बोलोगे मैं 125 शेर बोलूंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मामला ऐसा चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपने CAA का कानून बनाया। अब आप बताइए कि CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बना दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अगर कोई हिंदू या सिख आता है बराबर उसको दो आप, पाकिस्तान से कोई हिंदू सिख आता बराबर दो उसको आप, नेपाल से आता है दो आप, मगर मजहब की बुनियाद पर नहीं। क्योंकि इस अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, सब बराबर है, इक्वल है, बराबर है। उसके खिलाफ जाता है, नहीं 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 आप उनके खिलाफ है। हम किसके भी खिलाफ नहीं है, मगर संविधान के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। पूरे भारत के पार्लियामेंट में हमने दलाइल के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बात को रखा और मैंने अपनी तकरीर में अपने अख्तिताम से पहले मैंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, महात्मा गांधी ने सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून के खिलाफ गांधी ने उस कानून को फाड़ा था। मैं भी आज पार्लियामेंट में इस कानून को फाड़ता हूं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो मेरे को बोले क्यों फाड़े, फाड़ने की जरूरत क्या थी? तो मैंने पूछा उनसे तुमको क्या तकलीफ, तुम्हारा तो नहीं फाड़ा कुछ, कागज फाड़ा हूं, कानून को फाड़ा हूं, इसलिए फाड़ा हूं क्योंकि गांधी ने सिखाया था, जो तुम भूल गए मुझे याद है। नहीं तुम ये पब्लिक के लिए किए। मैंने कहा कि हाँ पब्लिक के लिए ही करते हैं, हम किसी की गुलामी करते हैं तो जनता की गुलामी करते हैं। एक MP जो होता है वो आवाम का गुलाम होता है और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। तो बोले अरे तुम तो कुत्ते की तरह बात कर रहे। तो मैंने कहा हाँ मैं भारत के तमाम कमजोर जनता का कुत्ता हूं और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीड़-फाड़ भी कर दूंगा, याद रखो। बोले ये क्या बात है? बोले हाँ यही तो काम है, अवाम वोट डाली तो जीत के आया, वरना मुझे कौन पहचानता था। अगर आप बोलते मुझे 20 साल पहले कि कोई हैदराबाद से एक शख्स आएगा गोधरा को, तो आप बोलते हैं जा चल बहुत फेंक रहा, चल फाड़। लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो गई तेरे को भी उनकी तरह, समझ गए ना, उनकी तरह। ये अल्लाह का करम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 28 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। और फिर माशाअल्लाह से जो NCRB का डेटा है वो ये कहता है कि 2019 का, हमारे पुलिस वाले हैं जरा उनकी नाराजगी को देखते हुए कम बोलता हूं, NCRB का डेटा है कि गुजरात में क्या होगा, अभी टाइम है 15 मिनट। गुजरात में कस्टोडियल डेथ जो होती है दूसरा नंबर का स्टेट है, NCRB का डेटा है। अब आप बताइए क्या हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता है। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा इंशाअल्लाह, कोई नहीं बचेगा।
अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं ग्रेट अलेक्जेंडर कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं। हम भी जाएंगे, कौन उसमें बड़ी बात? जाएंगे आप और हम जाएंगे ना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर है, आप और हम और आप तो मुसाफिर हैं। कि रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मुसाफिर जो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा है, वो जो दुनिया है वो तो बाकी रहने वाली दुनिया है। तो इस दुनिया से जाना है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूं मैं, कोई नहीं। और अगर कोई सुन रहा है उसको अगर ये शौक है कि इसको कुछ करना है तो प्यारे हाजिर हूं, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है। मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की हमारे बच्चे लीडर बने जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे, जो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, दलितों के ऐसे इंसाफ का मुतालबा करेंगे, वो हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम से पंजा आजमाई करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का पैगाम है। अरे मरना तो है एक दिन, कोई नहीं बचेगा, ना मुझे मालूम ना तुम्हें मालूम कि सुबह का सूरज हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसीलिए नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, और याद रखो मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, मुझ बनकर रहो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी माँ और बहनों, हम सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे, हम इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते। चाहे वो इंसान कोई ताकतवर हो, किसी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा हो, हम सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाते हैं और यही काम हमको करना है।